तो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड दैट इज सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, हमने सोलर पैनल्स में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली ये इस तरह, ये भी एक तरह का फोटो डायोड का मैकेनिज्म पे ही काम करता है। तो जब भी इसमें सोलर सेल्स के ऊपर लाइट गिरती है तो इसके डिप्लीशन रीजन में भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करते हैं जो कि डिफरेंट साइड में मूव करेंगे। बट देर इज अ कैच। सोलर सेल को हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, जिस तरह हमने फोटो डायोड में रिवर्स बायस वोल्टेज दिया था। लेकिन सोलर सेल में हम कोई भी एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। सोलर सेल में केवल इंसिडेंट लाइट ऊपर से गिरती है जो भी है। और एक और कैच है कि हम सोलर सेल में लेट से अगर एक सोलर सेल हमने लगाया तो हम लोग बहुत सारे सीरीज में, यहाँ पे मैंने केवल 4 दिखा रखे, हमने लेट से हंड्रेड्स ऑफ सोलर सेल एक साथ हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको ऐसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिकली हमने आपस में जोड़ दिया है इसे, और सोलर सेल्स को हमने एक साथ सीरीज कनेक्ट कर दिया। तो जब भी इंसिडेंट लाइट गिरेगी, लेट से अभी तक ये कोई कनेक्शन नहीं है तो ये एमीटर की जगह लेट से हम कंसीडर कर सकते हैं हमने कोई लोड भी कनेक्ट किया है। सो जब भी इसके ऊपर लेट से सोलर सेल की इंसिडेंट लाइट गिरी जो भी हमने सन में रखा, तो ये होल्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए। तो जब भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए तो इतनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट रहती है, और पीएन जंक्शन डायोड या फिर पीएन जो जंक्शन हमने बनाया है उस तरह ऐसा मटेरियल से बनाया है कि जब भी इंसिडेंट लाइट गिरे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हों तो ये जो होल्स हैं वो क्विकली पी साइड आ जाएं। ये पी साइड है और ये एन साइड है, और जो भी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड पे आ जाएं। सो ऐसा करते करते जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट हो जाएंगे तो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पी साइड में होल्स जनरेट हो जाएंगे, मतलब जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो इधर बहुत सारे होल्स जमा हो जाएंगे, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। सो जैसे ये जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में और होल्स पी साइड में। सो लेट्स अगर एक उसको हम देखें सोलर सेल को, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, और इस डिप्लीशन रेंज की इधर बहुत ज़्यादा नेगेटिव, हाईली डेंस नेगेटिव कनेक्ट हो गया है। तो एक तरह से इस टर्मिनल को अगर हम उठाएं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो एक तरह से बहुत सारे सीरीज़ में ऐसे ही सोलर सेल हमारे पास कनेक्टेड हैं। केवल हम 4 ना देखें, बहुत सारे, लेट से हंड्रेड्स ऑफ सच सोलर सेल आपस में कनेक्टेड है, और इसको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से ये, तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बहुत ही हाई अमाउंट में हो गया, इधर सारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने सारा नेगेटिव चार्ज बहुत ही हाई अमाउंट में कनेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि अगर हम कोई भी एक्सटर्नल लोड कनेक्ट करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो इसका अपोजिट फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होगा, तो हम अगर लोड यहाँ कनेक्ट कर दें तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सोलर सेल्स की वर्किंग होती है। सो दिस इज अ स्मॉल वर्किंग ऑफ अ सोलर सेल। तो सोलर सेल और फोटो डायोड में एक अंतर है कि फोटो डायोड में हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं और वो केवल लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है, लेकिन सोलर सेल पावर जनरेट करने का काम करता है। इसीलिए हम सोलर पैनल्स लगाते हैं छत पे, सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करते हैं। तो लेट से जो भी आया है एमीटर की जगह अगर हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। सो इट विल स्टार्ट चार्जिंग करंट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और अपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और इसी करंट से हम बैटरी को चार्ज कर लेंगे। So solar cell is a device which produces electricity when exposed to light. So basic working principle of photodiode and solar cell is same. So solar cell photodiode में हमने देखा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहा था, और रिवर्स बायसिंग की वजह से ये पी साइड और एन साइड की तरफ जा रहे थे। लेकिन सोलर सेल में हमने मटेरियल ऐसा बनाया कि और लाइट की इंटेंसिटी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एन साइड की तरफ चले जाएंगे और होल्स पी साइड की तरफ चले जाएंगे। सो इस केसेस में एक तरफ बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एक तरफ बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, लेकिन एप्लीकेशन अलग है। फोटोडायोड सेंसर की तरह यूज़ करते हैं, सोलर सेल को हम एज अ जनरेशन ऑफ पावर की तरह यूज़ करते हैं। सो सोलर सेल इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बट फोटोडायोड इज यूज टू डिटेक्ट लाइट, एंड सोलर सेल इज ऑपरेटेड विदाउट रिवर्स बायस। तो हमने कोई एक्सटर्नल बायसिंग नहीं दी है, केवल हमने बैटरी कनेक्ट किया या लोड कनेक्ट किया है ताकि हम पावर को स्टोर कर सकें। सो विद अरे ऑफ सोलर सेल कंबाइंड टुगेदर इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर। तो एक तरफ बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है, हमने लोड से कनेक्ट कर दिया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया। यहाँ पे नेगेटिव आ गया है बहुत सारा, और सोलर सेल को हमने बहुत ही सीरीज में बहुत ढेर सारे कनेक्ट कर दिए हैं ताकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर हमें मिल सके। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट विदाउट रिवर्स बायस illuminated photodiode acts as a solar cell, but these solar cells should be connected in large quantity with each other. So we will see a small working principle of solar cell. So the incident lights breaks the thermal equilibrium condition of the junction, and free electron hole pairs get generated and quickly come to the n side of the junction. This is the important light. तो लाइट की डेंसिटी इतनी रहती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ चले जाता है, होल्स पी साइड की तरफ चले जाते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट देखेंगे, सिमिलरली द होल्स इन द डिप्लीशन क्विकली कम्स टू द पी साइड। होल्स जो भी जनरेट हुए हैं वो डिप्लीशन रीजन के एन पी साइड में चले जाते हैं। सो वंस द न्यूली क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम्स टू द एन साइड कैन नॉट फर्दर क्रॉस द
बिकॉज ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, ये मैं आपको बताना भूल गया था। सो बिकॉज ऑफ दिस बैरियर, क्योंकि सोलर सेल में हमने देखा था कि सोलर सेल में अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बैरियर पोटेंशियल भी हमारे पास उपलब्ध है ही है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन होल्स इधर आ जाएंगे तो ये वापस इधर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑफ ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल। उस समय लाइट की इंटेंसिटी की वजह से जो भी एनर्जी आई थी उसको उन्होंने पी साइड और एन साइड की तरफ धकेल दिया था, लेकिन बैरियर पोटेंशियल की वजह से ये फिर से वापस इधर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो सो दिस बैरियर पोटेंशियल विल फर्दर नॉट अलाउ देम टू क्रॉस द जंक्शन। सिमिलरली द न्यूली क्रिएटेड होल्स भी पी साइड की तरफ चले जाएंगे और फर्दर क्रॉस नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम बैरियर पोटेंशियल। तो जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन साइड में बढ़ जाएगी और कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पी साइड में बढ़ जाएगी, सो दिस जंक्शन विल मेक अ स्मॉल बैटरी सेल। सो दिस बैटरी सेल कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट द पावर। सो उस पावर को हम कनेक्ट कर लेंगे ड्यू टू स्मॉल लोड कैन बी अ बैटरी, बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए। ये भी एक लोड हो गया। कोई रेजिस्टिव मटेरियल यूज कर सकते हैं जो एज अ लोड टू ड्राइव अवर लोड। दिस इज अ स्मॉल वर्किंग ऑफ अ सोलर सेल। तो हमने देखा फोटोडायोड और सोलर सेल में डिफरेंस, एलईडी कैसे वर्क करता है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है, हमने ये भी देख लिया। और स्मॉल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल और फोटोडायोड में डिफरेंस देख लिया। फोटोडायोड में रिवर्स बायस में ऑपरेट करवाते हैं और फोटोडायोड को एज अ सेंसर यूज करते हैं, सोलर सेल को एज अ पावर जनरेटिंग सब्सटेंस यूज करते हैं।